तो बताइए घर वालों, आप अभी इसी वक्त इन तीनों में से किस एक को घर से बेघर करना चाहते हैं? लवकेश का नाम लवकेश लवकेश लवकेश। लवकेश, आपका सफर यहीं समाप्त होता है। आप घर वालों से विदा लेकर घर से बाहर आ जाएं। जी जी जी। नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। मतलब कटारिया बिग बॉस से बाहर हो गया, बड़े दुख की बात है उसके फैंस के लिए। भाई कटारिया को जिताने के लिए एल्विश भाई ने बाहर इतना बड़ा मीटअप रखा, लेकिन फिर भी बिग बॉस वालों ने अपनी चाल चल के कटारिया को आखिर बाहर निकाल ही दिया। तो पहले ही कहा था कि इस बार का बिग बॉस अपनी मर्जी का मालिक है, मतलब उसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। बिग बॉस में कंटेस्टेंट का मीडिया वाले के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, और मीडिया वालों ने जो अरमान मलिक को ऐसी ऐसी बातें बोली है, साथ ही साथ उसकी बीवी को भी बोली। मतलब कृतिका जी को तो सीधा डायन ही बोल दिया गया है, और अरमान मलिक को रियलिटी चेक भी दिया गया है। बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। और वहीं हमारी पायल मैडम हर प्रकार से संपत्ति लेने की कोशिश कर रही है। लो ये देखो, ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है, और मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊँ। 18 जून को कह रही है कि अलग होने का सोच रही है पायल दीदी, और उसके बाद इनके बिना दिल धड़कता है, सांस आती है। तू है तो दिल धड़कता है। 24 जुलाई को कह रही है कि मैं छोड़ नहीं सकती तो उंगली पे नचा रहा है। अब कह रही है मैं थारे पाँव की जुत्ती ना। अब यहाँ पे डिफेमेशन का केस करने की धमकी। जो मुझे डिफेम कर रहे हैं या मेरी फैमिली को डिफेम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सीधा सीधा यहाँ मानहानि का केस डालने आई हूँ। 2 seconds earlier. तो गाइस अभी तक ना ट्रोलिंग चल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पार्क में भी लगा हुआ झूला इतना नहीं झूलता होगा जितना पायल जी अपनी बातों पे झूल रही है। आज जुआस की वीडियो डाल देती हूँ, इंटरेक्शन मिलेगी। आज डिफॉर्मेशन का केस करने जा रही हूँ, उसकी वीडियो डाल देती हूँ, अट्रैक्शन मिलेगी। ये औरत ने गिरता हुआ स्टॉक है जिसको हर किसी का अटेंशन चाहिए। हमारे बच्चों को बददुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। हमारे परिवार को उन्होंने इतना गंदा बना दिया, इतना गंदा बना दिया है। अगर ये परिवार इतना ही गंदा होता तो यहाँ पे 40 लोग जो काम कर रहे हैं क्या कैसे रहे। और यहाँ पे हेट कमेंट के बारे में बात हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता, जब इतना दुख है चेहरे पे, मतलब दिमाग में डिवोर्स तक की बात चली गई है भाई, तो कैमरा खुल कैसे रहा है? अगर तुम्हें इतनी एंजाइटी, इतना डिप्रेशन हो रहा है तो कैमरा खुल कैसे रहा है? यहाँ पे अगर भाई यहाँ पे थोड़ी सी भी एंजाइटी हुई ना तो हिलने का मन नहीं करता। इतना मन नहीं करता कि खुद पानी लेके पी ले, मन करता कि प्यासी मर जाए। और तुम कैमरा खोल के मैं थारे पाँव की जुत्ती ना कैसे कर लेते हो भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? इनके सारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर अपलोड्स हो रहे हैं, इनके इंस्टाग्राम पेज पे भी रेगुलर अपलोड्स हो रहे हैं, पोस्टर वगैरह भी बन रहे हैं वोट मांगने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वोट मत मांगो, मांगो क्यों नहीं मांगो, पर ये कर कैसे ले रहे हो मैं बताऊं। I am telling you, they are very चालाक bro, very very चालाक। Then you very well how to get views, मुझे भी बता दो। पर फिर व्यूअर्स को ना बोलो ना कि वो जज कर रहे हैं। लोगों का काम है कहना, व्यूअर्स को गलत बोलना शुरू कर दे रहे हो जिनको वजह से व्यूज आ रहे हैं। कोई बात नहीं, तो कर लो फिर अपना मैं तारे पाँव की जुत्ती। चलो अब थोड़ा इंटरव्यू भी देख लेते हैं। इस घर में ये कहते सुना गया सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस घर में क्या करने आए हैं? सर, और दूसरा सवाल ये है जी कि आपने हमेशा लवकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आई? भाई ने तो पटक पटक के 2000 अरमान मलिक को बिना साबुन के, वो भी मतलब इतना सच तो नहीं बोलना था। जब विशाल ने कृतिका जी के बारे में एक कमेंट किया, आपने उन्हें थप्पड़ मारा, उनकी इज्जत के लिए आपने एक स्टैंड लिया, लेकिन एज अ हस्बैंड हमने आपको आपकी बीवी की इज्जत खुद नहीं करते हुए देखा है। इस घर में इज्जत करना होता है कि किसी चीज के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाए या फिर चीजें करें। ये कौन सी डिक्शनरी पढ़ के आए हो आप ज्ञानी बाबा अरमान जी? इज्जत करने का मतलब ये कब से होने लग गया? डांट सुनाए वो करे, मतलब मैंने जो डिक्शनरी पढ़ी है उसमें तो नहीं लिखा हुआ है ऐसा, तभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। जब इज्जत करने की डेफिनेशन नहीं पता तो इज्जत करोगे कैसे? कल को मैं अपने घर वाले को डांट दूं, सुनाऊं, वो करूं, मतलब मैं उनकी इज्जत कर रहा हूँ? हैं? फांसी पे लगा देंगे मेरे को। इज्जत करना होता है कि किसी चीज के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाए या फिर चीजें करें। ओ अच्छा, इसी इज्जत की वजह से आप अपनी छत पे चले गए थे, अब समझ में आया। आपका जो ये यूनिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, चाहे वो आपके क्रिएटर जर्नी में हो या बिग बॉस में हो। पर कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग सिर्फ सेंशलाइज करने के लिए करते हो, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फायदा उठाया है।
मैं तो ये कब से कह रहा हूँ, मतलब पायल जी जब छोड़ के चली गई थी दूसरी शादी के बाद और जाके किसी राहुल नाम के लड़के से शादी कर लेती अकॉर्डिंग अरमान मलिक इनसेल्फ राहुल जिसे शादी किया पायल ने, तो वापस आने का कोई तुक तो बनता नहीं था ना, बस यही तुक बनता था। तो लगता है ये एक पॉलीगमस रिलेशनशिप एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं ये सही है? मैं कहना चाहूँगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है, उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं। कल को मैं किसी का खून कर दूँ रोड के बीचों बीच दिन दहाड़े जाके और एक्सेप्ट कर लूँ कि मैंने खून किया है, तो मैं उनसे तो अच्छा हो जाऊँगा ना जो रात में खून करते हैं। मतलब अगर मैं दिन दहाड़े चोरी करूँगा तो मैं उनसे तो अच्छा हो जाऊँगा ना जो रात के अंधेरे में चोरी करते हैं। इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। अबे कम दिमाग की क्या लॉजिक है ये, मुर्दा भी ओम शांति ओम बोल के चला गया भाई इस बात पे। कल के एपिसोड में वो शख्स आए थे जिसने अपने गानों पे पूरे दुनिया को नचाया और उनसे ठुमके लगवाए, नहीं जानते? सुनो, संजू रावत, नहीं अभी भी नहीं जानते? लो खुद ही देखो। गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल बंगला नको गाडी पाहिजे। मतलब ये एपिसोड अभी तक तो आया नहीं है, आ जाएगा शायद, तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये एपिसोड आ चुका होगा, तो इस पर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो वो देखना और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।